हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा। मैं हूं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, मेजरली उसमें जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है उसके बारे में। एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा किस पॉइंट का क्या मतलब है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं जर्मनी की वीज़ा एप्लीकेशन फाइल में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप कोई मिस्टेक नहीं कर दें वीज़ा फाइल में। साथ के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर इस पर डिस्कशन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जर्मनी की स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्जन चल रहा है, लास्ट अपडेट हुआ था, दैट वाज अपडेटेड ऑन नवंबर 2023। तो जो लेटेस्ट चेकलिस्ट जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो नवंबर 2023 की है। और इस चेकलिस्ट को मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा। जर्मन मिशन इन इंडिया की ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट फॉर ए जर्मन नेशनल वीजा स्टूडेंट्स। फॉर एन एप्लीकेशन यू रिक्वायर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट इशूड विद इन द लास्ट 10 years with at least 2 empty pages। आपका पासपोर्ट जो है लास्ट 10 साल के अंदर इशू हुआ होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 एम्प्टी पेजेस हो। रीजन बीइंग उन पेजेस पे वो स्टैंपिंग लगाते हैं, जो आपका विग्नेट होता है वो स्टिक किया जाता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 2 एम्प्टी पेजेस एटलीस्ट उसमें हो। एंड दूसरा, जब आप वहाँ लैंड करते हो तो उस पर स्टैंपिंग के लिए जब आपकी जो एंट्री होती है, पोर्ट ऑफ एंट्री जब आपका जर्मनी होती है, तो उस पे स्टैंपिंग के हिसाब से भी जो पेज है उसको एम्प्टी रहना चाहिए। और इसके साथ आपको सेकंड पॉइंट पे एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 ऑफ द रेसिडेंस एक्ट ड्यूली साइन। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है, उसका लिंक जो है जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। वहां से आप उसका लिंक जो है उसको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से फिल कर सकते हैं। गोइंग फर्दर, आपको डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, ये 2 कॉपीज आपको लगानी होती है। डिक्लेरेशन को फिल करके आपको साइन करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दिस 3 करंट आइडेंटिकल बायोमेट्रिक पासपोर्ट फोटोज। तो जर्मनी के केस में पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है कि फोटो आपको कैसे क्लिक करानी होती है। लाइट ग्रे बैकग्राउंड होता है जनरली, और इसके साथ साथ एक डायमेंशन होती है जो कि आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और जब आप फोटोग्राफर पर जाते हैं, वो स्पेसिफिकेशन की पीडीएफ कॉपी जरूर ले जाइएगा ताकि फोटोग्राफर अपनी मर्जी से गलत सलत फोटो क्लिक करके आपको नहीं दे दे। कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट्स डेटा पेज, A4 साइज कॉपी, 2 कॉपीज। तो जो डेटा पेज होता है, पहला पेज जिसमें फोटोग्राफ होती है आपकी, फोटोग्राफ के साथ साथ जो लास्ट पेज जहां पर आपका एड्रेस होता है, इन 2 पेजेस की कॉपीज भी A4 साइज में आपको लेनी होती है, उसको अटैच करना होता है। फर्दर, APS certificate, an APS certificate is always mandatory unless one of the following conditions apply. You obtain a non-German degree in Germany. You intend to do PhD postdoc studies in Germany. You have received a scholarship stipend from German or EU public funds. Your studies built on a non-Indian school graduation certificate, example International Bachelorate, ETC, or non-Indian degree, that is ब्रिटिश बैचलर, टर्किश मास्टर, ईटीसी। इन शॉर्ट, अगर आपकी पढ़ाई इंडिया से हुई है, आप इंडियन यूनिवर्सिटी से या स्कूलिंग इंडिया से हुई है, तो आपको एपीएस सर्टिफिकेशन कराना ज़रूरी है। आपको एपीएस का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। एपीएस का जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो 3 जून 2024 को आया है। 3 जून 2024 को जो अपडेट आया है वो ये आया है कि आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में होनी चाहिए एनाबिन डेटाबेस पे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम लोगों ने वीडियो बनाई है, पहले पोस्ट किया है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप एपीएस की वेबसाइट पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Further, letter of admission from German university or letter of admission to a preparatory college, student college, or registration for a language course. Letters of admission have to include confirmation of the language of instruction and confirmation should a non-German degree be awarded.
बेसिकली आपको ऑफर लेटर लगाना है। इन शॉर्ट इतना लंबा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, आपको हिंदी में मैं बताऊँ तो आपको एडमिशन लेटर या जिसको हम लोग ऑफर लेटर बोलते हैं, वो लगाना है। Going further, proof of financial means to cover the costs for the time of your studies by one of the following documents। 3 बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात की है, अब हम लोग इसको देखते हैं। Proof of a per conto blocked account in Germany with sufficient funds for your first year of studies, currently amounting to 11,208 euros, and confirmation that no more than 934 euro per month can be withdrawn, or a former obligation letter by a sponsor living in Germany, or proof of a German EU scholarship or stipend। अगर स्कॉलरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आपको इन एनी केस ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए जाना चाहिए। ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के लिए हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके अपना ओपन कर सकते हैं ब्लॉक अकाउंट। कोई इशू नहीं आएगा, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, इट्स वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर। एंड 11,200 यूरोज का लिविंग एक्सपेंसेस का ब्लॉक अकाउंट होना ही चाहिए। इसके साथ साथ proof of previous academic qualifications, bachelor studies, university degrees if applicable, diploma certificate, marksheets, 12th and 10th marksheets, master studies। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री, अदर यूनिवर्सिटी डिग्रीज इफ एप्लीकेबल, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एंड इसके साथ साथ जो पीछे के डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th बैचलर्स की मार्कशीट्स और एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लगाना चाहिए। केस बहुत स्ट्रांग बनता है। एनीवे एपीएस सर्टिफिकेट तो प्रूव करता ही है कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, बट स्टिल जितना प्रॉपर वे में आप अपना प्रोफाइल प्रेजेंट करेंगे उतना सक्सेसफुल होने की चांस आपके बढ़ जाते हैं। पीएचडी या पोस्ट डॉक प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री के साथ साथ मास्टर्स डिग्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। लेट्स सी क्या मेंशन्ड है। करंट प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन जर्मन और इंग्लिश डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉट नेसेसरी if the letter of admission confirms sufficient language proficiency not older than 1 year। English, TOEFL, IELTS, Cambridge Assessment English, and German, Goethe Institute, Max Muller Bhavan, okay, Test DAF, DSH। So in short, अगर आपका जो एडमिशन लेटर है, ऑफर लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि वेवर है और कंफर्म्स सफिशिएंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो उस केस में आपको नहीं अटैच करना है। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप आईएलटीएस या टोफल या लेट्स से पीटीई दें ही दें अगर इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। और अगर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो आप जो भी एग्जाम देते हैं, टेस्ट ऐप और जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहती है, उनका सर्टिफिकेट लगाएं। ये स्ट्रांग बनता है और लगाना भी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। Next is if your university charges tuition fees, study fees, proof of payment of tuition study fees not applicable for studies at public universities। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, अपफ्रंट सारी फीस पे कर दीजिएगा। कुछ फीस पे करते हैं, पूरी नहीं करते, आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी या आपको मेल भेजा जाएगा कि बची हुई फीस पे करके रिसीट दीजिए। वी हैव सीन दिस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा अवॉइड करने के लिए पहले ही 1 साल की फीस पे कर दीजिए, प्रोसेस बहुत स्मूथ जाएगा, वीजा सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। करिकुलम विटाe यानी बायोडेटा, देन ड्यूली साइन मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको पता ही, अगर आप हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारी सर्विसेज लेते हैं, तो हमारी टीम ही सारा कुछ आपके लिए प्रिपेयर करती है, आपकी फाइल भी प्रिपेयर करके देती है आपको। एक्सप्लेनिंग द मोटिवेशन फॉर द चोजन सब्जेक्ट, स्टडी इन जर्मनी एंड द चोजन यूनिवर्सिटी। इन शॉर्ट हमारी टीम हैंड होल्डिंग करेगी, आपको एसओपी में पूरा गाइड करेगी, एसओपी कैसा होना चाहिए, बायोडेटा में गाइड करेगी, एप्लीकेशन फाइल में भी गाइड करेगी। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपका ऑफर से लेकर वीजा एप्लीकेशन तक, एकोमोडेशन सपोर्ट तक, ए टू जेड सब कुछ आपको हेल्प करेगी, ब्लॉक्ड अकाउंट में भी हेल्प करेगी। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग द फर्स्ट 90 डेज स्टार्टिंग विद एंड इंक्लूडिंग योर इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू जर्मनी। फर्स्ट 90 डेट तो यहाँ 90 डेज तो यहाँ मेंशन्ड है, बट आप जब वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो आपको तब लगाना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 90 डेज ना करके अब 180 डेज के हिसाब से ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस उसको लीजिए, 6 महीने का इंश्योरेंस रेट लीजिए। क्योंकि भाई जो मैटर यहाँ पे ये है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी इंक्लूड कर देते हैं हम लोग, एंड कैलकुलेट करके देखते हैं तो 5 to 6 months लग जाता है वीजा आने के बाद, आपके जाने के बाद सब मिला के। तो इतना तो आपको
करना ही चाहिए। लेट्स सी व्हाट अदर इंस्ट्रक्शंस हैव बीन मेंशन्ड on this particular checklist. Please prepare two identical sets of applications. दो सेट बनाना है, दो फाइलें बनेंगी. Copies have to be size A4. On the date of visa appointment, you must have originals of all documents you have with you. In short, ओरिजिनल फाइल तो लेके जाएंगे ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाएंगे, उसके अलावा दो कॉपीज बना के आपको लेके जाना है. Please note that German missions in India reserve the right to ask for additional documents or the verification of certificates for which additional fees would be charged. As your application will be forwarded to competent aliens authorities in Germany, the processing of your application will take 6 to 8 weeks. ये तो कह ही रहे हैं कि 6 to 8 weeks लगेगा. जैसे मैंने आपको बोला कि 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं वीजा प्रोसेस होने में. The submission of the above mentioned documents does not guarantee that a visa is granted. ये जनरल एक इंफॉर्मेशन मेंशन की है, तो वी विल नॉट गो दैट मच इन डिटेल. तो इन शॉर्ट ये मैंने आपको कवर करके बता दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी वीजा एप्लीकेशन फाइल में एज पर द जर्मन वीजा एप्लीकेशन चेकलिस्ट. अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाते हैं तो आपको मेजरली मैं आपको यही बोलूँगा कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, वीज़ा आ जाना चाहिए. एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं, डिटेल्स प्रॉपर्ली नहीं देते हैं, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हम लोगों से कनेक्ट कीजिए, हम लोगों का गाइडेंस लीजिए, एप्लीकेशन हमारे थ्रू कराइए. विल हेल्प यू आउट विद द वीज़ा एप्लीकेशन फाइल एज वेल. एंड टू एंड सारी सर्विसेज मिलेंगी एट वन पर्टिकुलर प्लेस, और यहाँ पे आपको सारा सोल्यूशन भी मिलेगा एंड प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा बाय एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स. तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. May God bless you. I wish you a very happy learning.